गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कल के वीडियो में हम लोगों ने एज से रिलेटेड क्वेश्चंस के एक ट्रिक को देखा था, जिसे हमने एग्जाम्पल से भी समझा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एज चैप्टर के ही दूसरे ट्रिक की ओर। तो इस ट्रिक बिना समय नष्ट किए हम लोग अपने ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा ट्रिक है, यदि ए तथा बी की उम्रों का अनुपात ए अनुपात बी तथा उसी समय उनका उम्रों का योग दिया गया है, अर्थात कहने का अर्थ है कि ए तथा बी की उम्रों का अनुपात दिया गया हो और उनके उसी समय पे उनके एज का योगफल दिया गया है, तो ए या बी का आयु कैसे निकालते हैं। तो ए या बी का आयु निकालने के लिए अगर हमें ए की आयु निकालना है तो ए का अनुपात बटा दोनों का योगफल इंटू उम्रों का योग। लेकिन यदि इसी में हमें अगर बी का निकालना है, बी की आयु ज्ञात करनी है, तो हम बस ये इस ए के अनुपात की जगह बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का योग 55 ईयर्स है। तो 5 वर्ष के बाद ए की आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले एज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है कि यदि आपसे किसी भी चीज एज किसका एज पूछा जा रहा है और वो एज जो है वो भूतकाल का एज 5 साल पहले टी समय पहले का पूछा जा रहा है या टी समय बाद का पूछा जा रहा है। यदि बाद का एज पूछा जा रहा है तो हमें उस एज में समय को जोड़ना होता है, लेकिन यदि हमें पहले का एज पूछा जा रहा है तो हमें उनके उम्र में उस समय को घटाना होता है। तो यहाँ पर यह पूछ रहा है 5 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करना है, मतलब फ्यूचर का एज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्यूचर का एज ज्ञात करने के लिए हमें ए की आयु ज्ञात होनी चाहिए। तो ए की आयु ज्ञात करते हैं हम अपने इस ट्रिक के द्वारा। बोल रहा है ए की आयु का फॉर्मूला ए बाई ए प्लस बी इंटू उम्रों का योग। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं ए का एज। ए अर्थात ए का अनुपात, यहाँ अनुपात है 3:8, अर्थात ए का मान हो गया 3 बाई दोनों का योगफल 8 + 3 अर्थात 11 इंटू उम्रों का योग अर्थात 55। इसको कट करते हैं। 15 ईयर्स ए की आयु आ गई। ये वर्तमान आयु है। हमसे पूछा जा रहा है 5 वर्ष के बाद ए की आयु, तो 5 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि यदि फ्यूचर का एज पूछा जाए तो हमें उम्र को जोड़ना होता है, और यदि पहले का पूछा जाए तो हमें उस समय को घटाना होता है। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, अर्थात हमें जोड़ना है। तो ए की एज हो जाएगी 15 + 5 अर्थात 20। ए का 5 वर्ष के बाद का एज 20 हो जाएगा। लेकिन यदि इसी में हमें अगर बी का भी एज पूछा जाता तो बस इस जगह पे हमें 3 के ए का अनुपात की जगह हमें बी का मान रखना होता, बी अर्थात 8 रखना होता। तो बी का आयु हो जाता 8 × 5 अर्थात 40 ईयर्स। चलिए हम लोग अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखने से पहले हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार जाते हैं। वही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें अनुपात दिया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार ए का एज क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ए = 3x। बी की आयु क्या हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगा 8x। और क्वेश्चन में दिया गया कि दोनों के उम्रों का योग 55 ईयर्स है, अर्थात 3x + 8x = 55। 11x = 55, x = 55/11 अर्थात 5। अब हमें ए की आयु ज्ञात करना है। तो ए की आयु ज्ञात करने के लिए x का मान निकल के 5 आ गया और a की आयु है 3x।
3x अर्थात 3 इंटू 5 15, और 5 साल के बाद पूछा जा रहा है इसलिए हमें इसमें 5 जोड़ना होगा अर्थात 20। आपने देखा कि यदि हमने इस ट्रिक से बनाया तो बस हम एक लाइन में अपना आंसर हमें मिल गया, लेकिन यदि हमने इसे एक्सप्लेन कर बनाया तो हमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स करने पड़े। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। दूसरा एग्जाम्पल है नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। उनकी आयु का युग 28 ईयर्स है। तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। अपने ट्रिक के अनुसार दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें उनकी आयु ज्ञात करना, अर्थात दोनों का एज हमें ज्ञात करना है। और दूसरी बात 4 वर्ष बाद अर्थात 4 इयर्स के बाद फ्यूचर का एज ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम नम्रता का एज ज्ञात करते हैं। ओके, नम्रता की आयु इज इक्वल टू, देखिए हमने पिछले सूत्र में है ए या बी की, ए तथा बी की अनुपात। ये नम्रता ए की जगह पे है, दिव्या बी की जगह पे है। तो हम पहले नम्रता का एज ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात नम्रता अर्थात ए की जगह हम नम्रता का एज का अनुपात रखेंगे। चलिए, नम्रता का एज है 4 का अनुपात है 4 बाई दोनों का योग 4 + 3 अर्थात 7 इंटू उनके आयु का योग जो कि 28 ईयर्स दिया गया है 16। ये नम्रता का वर्तमान का एज है। अब हम चूंकि दोनों का आयु ज्ञात करना है 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो नम्रता का एज 4 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, 4 इयर्स लेटर नम्रता का एज हो जाएगा 16 + 4 अर्थात 20। चलिए, ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें दिव्या का एज ज्ञात करना है। दिव्या की आयु बराबर, हमने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर आपसे बी का एज पूछा जाए तो बस इस अनुपात की जगह आपको बी का अनुपात रखना है, बी का अनुपात से गुणा करना है। तो हमें दिव्या का अनुपात यहाँ रखना होगा जो कि है 3 अर्थात 3/7 इंटू 28, 4 इंटू 3 अर्थात 12 ईयर्स। ओके, ये दिव्या की वर्तमान आयु है। तो 4 इयर्स के बाद क्या हो जाएगी दिव्या की आयु, ट्वेल्व + 4 अर्थात 16। हमने नम्रता की आयु ज्ञात कर ली जो कि 20 है और दिव्या की आयु ज्ञात कर ली जो कि 16 है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से अगर हमें डिटेल में बनाना होता तो पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही हमें दोनों का योग निकालना पड़ता। पहले x का वैल्यू निकालना पड़ता, फिर हम दोनों का x का वैल्यू निकालने के बाद हमें उनका एज निकालने के लिए x से इनके अनुपात में गुणा करना पड़ता, फिर फ्यूचर का एज निकालने के लिए हमें उसे जोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ आपने देखा कि एक ही लाइन में हमने डायरेक्ट उसका एज निकाल लिया, ठीक है। तो हम इस तरह से बिना समय बर्बाद किए हुए बड़े बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में बना सकते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए हमें पेन का भी ज़रूरत नहीं होता है। आप चाहें तो ये आपके माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा।